आज है 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं पर एमएसपी के साथ बोनस का ऐलान, किसानों को मोहन यादव की खुशखबरी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 15 मार्च से शुरू हो गई, जो 5 मई 2025 तक चलेगी। जिन किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए अब तक पंजीयन नहीं कराया, वो 31 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि यदि तय समय सीमा में भी कुछ किसान पंजीयन करने से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में सब्जियों पर इस वर्ष तैयार हो रही पहली लय। मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण और कृषि विकास विभाग अब प्रदेश में बढ़ रही सब्जियों की फसलों में कीटनाशकों के उपयोग और इसकी वजह से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खंडवा में अब करीब 3.25 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रदेश की पहली पेस्टिसाइड रेसिड्यू लैब तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश में अधिग्रहण के बदले किसानों को मिलेगी विकसित भूमि, सरकार ने दिया तोहफा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग विकसित करने के साथ किसानों के लिए अलग अलग योजना लगाई जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से घोषणा की गई कि जिन किसानों को भूमि उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहण की गई है, उनके बदले में सरकार की तरफ से 60% विकसित भूमि दी जाएगी। जल्द हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो पड़ेगा भारी, 1 अप्रैल से नगर निगम लगाने जा रहा मोटा जुर्माना। गाजियाबाद में गृह कर वसूली के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक 36 करोड़ 90 लाख की वसूली का लक्ष्य निगम के 5 जोन के जोनल प्रभारियों को दिया गया। इसके बाद 1 अप्रैल से गृह कर के बकायेदारों पर 12% दंड ब्याज लगेगा। नगर आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि दंड ब्याज से बचने के लिए सभी बकायेदार समय से गृह कर जमा करें। मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का नियम असंवैधानिक घोषित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियम के अनुरूप शिक्षकों की भर्ती करने की व्यवस्था दे दी गई। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि एनसीटीई के नियमों को पिछली तारीख से लागू कर शिक्षक भर्ती की जाए। इंदौर में जल्द चल सकती है मेट्रो ट्रेन। 24 और 25 मार्च को 5 स्टेशंस का होगा इंस्पेक्शन। मार्च अंत तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने पर शहरवासियों को सफर करने का मौका मिल सकता है। इसके पहले कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी जनक कुमार गर्ग मेट्रो के निरीक्षण के लिए 24 मार्च को इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में जमीनी काम भी नहीं हो पाया शुरू। इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना में अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया। परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांव से होकर रेल लाइन गुजरेगी। नवंबर 2024 में रेल मंत्रालय ने इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश में होने जा रही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बंपर भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सदन में बताया कि प्रधानमंत्री ने देश में 75,000 मेडिकल की नई सीट बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में भी 5 से 7,000 तक एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी। यहां मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए सरकार 3900 पदों पर पीएससी के माध्यम से डॉक्टर्स की नई भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 4300 पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। बुरहानपुर के केले में मिनरल्स का भंडार, जीआई टैग के लिए प्रेजेंटेशन में बताई खूबियां। करीब 2 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद गुरुवार को उज्जैन में जीआई टैग के लिए प्रेजेंटेशन बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन 10 जिलों के अधिकारी ही शामिल हुए। साथ ही केंद्र सरकार की टीम और जीआई टैग मध्य प्रदेश के डायरेक्टर लक्ष्मीकांत दीक्षित मौजूद थे। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा निजी स्कूल्स के लिए संशोधित फीस नियंत्रण कानून। स्कूल्स का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार निजी स्कूल्स की फीस नियंत्रण को लेकर संशोधित कानून को विस्तृत नियम बनाकर इसी बार से लागू करने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 मार्च को नियमों का प्रारूप जारी कर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं। इसके आधार पर परीक्षण कर नियमों को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया कुंभकर्ण की नींद सोने का आरोप, जगाने के लिए बजाई बीन, बीजेपी ने नाटक करार दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और प्रदेश में भ्रष्टाचार व घोटालों का बोलबाला है। इस दौरान विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बीन बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। तुअर के दाम में जबरदस्त गिरावट, डॉलर और देसी चना भी कमजोर। अनाज पर और सब्जी, इन सभी चीजों की खरीदारी हम मार्केट से करते हैं। मार्केट में सारा सामान हमें खेरची भाव में मिलता है। रिटेल मार्केट तक ये सामान थोक व्यापारियों और मंडी के जरिए पहुंचता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके दाम में काफी बदलाव आता है। देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनाज, सब्जी और फलों का जो दाम तय होता है, उसी के आधार पर देश की अलग अलग मंडियों में भाव तय किए जाते हैं। इस खबर में आपके लिए इंदौर मंडी में अनाज, सब्जी और फलों का ताजा दाम बताया गया है। ओबीसी आरक्षण मामला, हाईकोर्ट ने 87-13% फॉर्मूले पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में गुरुवार को शिक्षक भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों की दायर याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने 87-13% फॉर्मूले पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए पूछा कि 13% भर्तियों को क्यों होल्ड कर रखा है, क्योंकि हाईकोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश नहीं था। इंदौर में 17 साल पुराने केस में भाजपा नेता पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से बड़ी खबर सामने आई, जब 17 साल पुराने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में भाजपा नेता अक्षय बम, उनके पिता कांति बम और मनोज गुर्जर पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए। इससे मुद्दा एक बार फिर से मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये मामला इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र का है, जहां कांग्रेस नेता यूनुस पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को लगाई फटकार, हाजिर होने का आदेश दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए भोपाल एमपी नगर के पूर्व और वर्तमान तहसीलदार को फटकार लगाते हुए आदेश दिए कि अगली सुनवाई में दोनों ही उपस्थित रहें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है कि भोपाल के तहसीलदार कलेक्टर और हाईकोर्ट से ऊपर हो गए हैं। सुनवाई जस्टिस ए के सिंह की कोर्ट में हुई। WTC 2025-27 में लागू हो सकता है बोनस पॉइंट सिस्टम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अप्रैल में होने वाली बैठक में एक नए बोनस पॉइंट सिस्टम पर विचार कर सकती है। इसके तहत अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में ऊंची रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने पर अधिक अंक मिल सकते हैं। WTC का 2025-27 साइकिल जून में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज से शुरू होगा। वर्तमान के नियमों के अनुसार किसी टीम को जीत पर 12 अंक मिलते हैं, मैच टाई होने पर 6 और ड्रॉ होने पर 4 अंक दिए जाते हैं। एयर इंडिया फिर बनेगा आकाश का महाराजा। 50 बड़े विमान खरीदने की तैयारी में है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के हाथ में आने के बाद एयर इंडिया का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में बड़े विमानों को खरीदने की भी तैयारी की जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की एयरबस से करीब 50 बड़े विमान खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया 30 से 40 बड़े विमान खरीदने की योजना बना रही है। इसमें एयरबस A350 और बोइंग 777X मॉडल शामिल हो सकते हैं। ये संख्या 50 से भी ज्यादा हो सकती है। कार्य संचालन नियम से चलती है विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। प्रदेश में कथित परिवहन घोटाले पर गुरुवार को ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने संविधान के अपमान का आरोप लगाते हुए इस मामले को उठाया। उनके आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने औचित्य का प्रश्न उठाया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मैं फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ाऊंगा, जिसमें कहा है कि जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में बोलना चाहता है पूरा बोले, उसे रोका नहीं जाएगा। अगले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। प्रदेश के आसमान पर छाए बादलों की वजह से मौसम में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में आज 21 मार्च 2025 की दोपहर से लेकर रात के समय तक गरज के साथ बिजली, तेज हवा, ओलावृष्टि की संभावना है।
22 मार्च को सीबीएसई कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 4 अप्रैल को खत्म होने वाली है। 22 मार्च को राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण होता है। अंक ओवरऑल स्कोर को प्रभावित करते हैं। एग्जाम में सिर्फ एक दिन का समय ही बाकी है। एमपी के जिले में कलेक्टर ने बोरिंग करने पर लगाया प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले में जल संकट को देखते हुए बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके संबंध में मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम और संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। एमपी में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा। बी और सी ग्रेड विभागों को नोटिस जारी। एमपी के सतना में समय सीमा बैठक में कलेक्टर रानी बाटड ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए बी और सी ग्रेड में रहे विभागों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा विभागों को ए श्रेणी में लाने के प्रयास करना चाहिए। कलेक्टर ने विभागों से शिकायतों के निराकरण में संतुष्टिपूर्ण प्रतिशत बढ़ाने की अपेक्षा की। धरती आबा अभियान के तहत विभागों को कैंप लगाने के निर्देश दिए जो मार्च के अंत तक पूर्ण होंगे। अब इमरजेंसी में डायल 100 नहीं, इस नंबर से आएगी पुलिस। मुसीबत के समय डायल 100 की जगह अब आपको नए इमरजेंसी नंबर का इस्तेमाल करना होगा। यूरोपीय देशों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी डायल 100 की जगह नई FRV को नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 से जोड़ा जा रहा है। इससे मुसीबत के समय अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पुलिस रिस्पॉन्स टाइम भी घट जाएगा। एमपी में बनेगा नया इकोनॉमिक कॉरिडोर। उद्योग रोजगार में आएगा बूम। किसानों को फायदा ही फायदा। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर से पीथमपुर के बीच नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। 17 गांव की 1290.74 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित इस कॉरिडोर से उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बुधवार को सीएम मोहन यादव ने क्षेत्र के किसानों का आभार जताया था। एमपी में बिजली बिल नहीं जमा किया तो कुर्क होगी संपत्ति। जारी होंगे नोटिस। एमपी के ब्यावरा में बिजली कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए सख्ती की है। अब 25,000 रुपए से अधिक का बिल बकाया होने पर बिजली कंपनी ने सिर्फ वसूली करेगी बल्कि संपत्ति कुर्क करेगी। पहले अंचल संपत्ति और फिर चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। दरअसल कभी सब्सिडी स्कीम तो कभी एरियर में राहत देने की योजनाओं के बीच बिजली कंपनी का कर्जा प्रति उपभोक्ता बढ़ता गया। अकेले ब्यावरा में 140 करोड़ की एरियर राशि बाकी है। जिले में यह आंकड़ा 500 करोड़ से अधिक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।